हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक से नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमने 1G एक्सरसाइज देखना है, ठीक है। 1G एक्सरसाइज में क्या है भाई? 1G एक्सरसाइज में जो आपने क्लास 8 और 7 में पढ़ा था एक्सपोनेंट, उसी का कुछ अलग फॉर्म है। मतलब एक्सपोनेंट पावर भी पढ़ना है, सर्ड्स और इंडिसेस भी पढ़ना है। तो जिन लोगों ने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा, टेंशन की बात नहीं है। मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक ही साथ में कंसेप्ट भी सॉल्यूशन भी दोनों आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। कोशिश होगी कि एक्सरसाइज 1G को पूरा का पूरा एक वीडियो में खत्म कर लें, क्योंकि 1G, क्योंकि इससे पहले जितने भी एक्सरसाइजेस थे ना, सबको हमने एक एक वीडियो में ही कवर किया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट के साथ बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन देखना समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। सो डोंट वरी कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पहले आप रूल जान लो कि कौन सा रूल कहाँ पे फॉलो होने वाला है, और उसके बाद सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसका, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का रूल कहता है, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि बेस 2 है और पावर 2/3 है, फिर बेस 2 है पावर 1/3 है। ये चीज़ देख रहे हो, मतलब क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंट का रूल आपको पता होगा कि अगर a का पावर m और a का पावर n होता है, तो एक्सपोनेंट के रूल से हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m प्लस n करते हैं। मतलब बेस को सेम ही रखते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। सेम जो है ना, यहाँ पे वही काम करना होगा आपको, ठीक है। तुम क्या करने वाले हो कि बेस 2 है तो वो 2 ही रहने वाला है। अब पावर्स को ऐड करना है। पावर कितना है? 2/3, और यहाँ पे पावर है 1/3, ठीक है। अब देखो पावर तो सॉरी बेस तो हमारा 2 ही रहने वाला है। 3 और 3 चूंकि फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन में, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। फिर से बात वही आ रही है, 2 का पावर 2 + 1 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कट के 1 हो जाएगा। मतलब 2 का पावर 1 आ गया फाइनली। 2 का पावर 1 2 ही होता है, ये आपको पता है। किसी चीज़ का पावर अगर 1 होता है तो वो उतना ही रहता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डरो नहीं। यहाँ पे फिर से क्या करना है, बेस 2 और 2 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस को रखना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो पावर को हम 2/3 और 1/5 को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 तो सही है। अब 2 सही है तो 3 और 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 3 से 5 बार में 15, 5 से 2 बार में 10, और 5 से 3 बार में 15, तो 2 का पावर 10 3 13/15 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर, जैसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड आंसर आ गया था, यहाँ पे सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आएगा, तो आप आंसर को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आसान ही है, आई थिंक तुम भी कर सकते हो उसको खुद से, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे फिर बेस क्या है? 7 और 7, तो बेस को हम हमेशा सेम ही रखेंगे। जब बेस सेम हो तो बेस सेम सेम ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो पावर आपके पास है 5/6 प्लस 2/3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे चूंकि पावर फ्रैक्शन में है, तो तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 1 = 6, 5 1 = 5, 3 2 = 6, 2 2 = 4। तो आपके पास में क्या है? 7 का पावर 5 और 4, 9/6। अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है 3 से 3 बार में और 3 से 2 बार में। तो 7 का पावर हो गया 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। सर्ड्स का मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। एक्चुअली एक या तो आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है। देखो जरा सा गौर से मैं क्या कहने वाला हूँ। 7 3 × 1/2, भाई 3/2 का मतलब तो यही होता है ना। 3/2 का मतलब 3 × 1/2। अब जरा सा गौर से देखो, 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट होता है। 1/2 अगर पावर में है तो उसका मतलब क्या हुआ? रूट, याद रखना, ठीक है। 1/2 पावर में है, उसका मतलब रूट होता है। तो ये तो चला गया भाई, ये 1/2 चला गया, रूट बन गया। अभी आपके पास में 7 का पावर 3 है। तो अब रूट अंडर 7 का पावर 3 कितना हो जाएगा? निकाल देते हैं, मैं निकाल देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। 7 × 7 × 7, 3 4 3, 7 × 7 = 3 × 7 = 9, 9 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 × 7 = 24, 24 ×
ठीक है। तो आंसर ये भी सही है आपका, ये सही है। अगर बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है तो भी सही है, दोनों में से जो भी सही है वो कर लेना, ठीक है। मे भी अगर तुम ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो और तुम्हारा आंसर ये आ रहा है और ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो एक ही बात है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से तुम क्या देख रहे हो कि भाई तुम्हारा बेस 1296 का बेस सेम है, तो बेस तो हमारा सेम ही रखना है 1296। पावर 1/4 एंड 1/2, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को हम हमेशा ऐड करते हैं, तो 1/4 और 1/2 करेंगे, ठीक है। तो 1296। अब 1/4 एंड 1/2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, ये इतना हो जाएगा 1296 2 + 1 3/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समझो बात को। ये जो 1296 है, 1296 अगर हम 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेरे को 1296 मिलता है। ये बात तुमको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है, सोचना पड़ेगा। तो 1296 का मतलब क्या हुआ कि 6 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 1296 आता है। तो इसके बदले हमने क्या लिखा, 6⁴, और इसका पावर 3/4 है, तो मेरे को इसका पावर 3/4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। मैं यहाँ पे एक रूल लिख देता हूँ कि अगर a का पावर m है और इस पूरे का पावर n है, उस कंडीशन में पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, m मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 3/4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 का पावर 3, ठीक है। और 36 × 6, एक मिनट चेक ही कर लेता हूँ, सॉरी 216। तो 6 का पावर 3 जो है ना, ये 216 होता है। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। हर जगह पे ऐसा करके छोड़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मेरे को पता था कि 2 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, मेरे को यहाँ पता है कि 7 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोई ऐसा फिगर आपके पास में आता है तो सोचना है कि क्या ये सिंप्लीफाइड होके किसी पावर की नोटेशन में आ सकता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मेरे को लगा कि आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाया तो 6⁴ आ गया, ठीक है। और यहाँ फ्रैक्शन में 4 था, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, हमने 4 को कैंसिल कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इतना हो जाओगे तेज यार, ठीक है। धीरे धीरे मेरे से लगातार पढ़ते रहो आप। ये तो पहला ही चैप्टर है, ठीक है। मेरे चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैंने आपको बताना है कि क्लास 9 10 के एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन, एक एक कंसेप्ट, ठीक है, हर एक कंसेप्ट पे मेरी कोशिश यही रहेगी अभी इस साल कि मैं इतना सारा कंटेंट डाल दूँ यूट्यूब पे कि बच्चा कुछ भी सर्च करे, कुछ भी सर्च करे तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो है, ठीक है। ये मतलब मैंने सोच के रखा है। देखो आप लोग थोड़ा हेल्प करो, आप सबकी दुआ रहेगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो लोग डाउटनट पे कोई सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे, सॉल्यूशन खोजेंगे उज्जवल मैथ्स पे, और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, वहाँ पे कंसेप्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा धीरे धीरे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली बात थी, यहाँ पे डिवीजन वाला बात है, देख रहे हो, डिवीजन है, डिवीजन फ्रैक्शन मतलब डिवीजन। तो यहाँ पे एक बात को समझना होगा, कंसेप्ट पहले यहाँ पे जो है, ये अगर a का पावर m बाई a का पावर n, ऐसा कोई फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट है, अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो इसका मतलब होता है कि a का पावर m डिवाइडेड बाई n। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड किया था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करना है, तो डिवीजन पावर को, ओ सॉरी यार, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, m माइनस n, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करना है और डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई मेरे को, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देखो बेस सेम रहना चाहिए, ए बेस सेम है, तो बेस 6 और 6 बेस तो सेम है, तो बेस को हम सेम ही रखेंगे। पावर को अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो पावर कितना है, 1/4 माइनस 1/5, क्लियर है। तो 6 टू द पावर, अब 1/4 और 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन में है, तो भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 5 जा, सॉरी ये 20 है भाई, 20, 4 5 जा और 5 4 जा, तो यहाँ पे 6 का पावर 5 - 4 1 हो जाएगा, 1/20। अब ये सिंप्लीफाइड नहीं हुआ तो इतने पे छोड़ दो तुम, ठीक है, इतने पे रहने दो। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे
बड़ा हैक्टिक काम होता है, ठीक है, इस प्लास्टिक वाले इस पेन से लिखना होता है, पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ पे लिख रहे हो। चलो यहाँ पे फिर से वही काम करना है। कैसे? बेस 8 और 8 बेस तो सेम है और पावर डिफरेंट है जो कि फ्रैक्शन में है, तो पावर को घटाना है। तो हमने बेस रखना है 8 का, तो 8 ही रखना है बेस। अब 1/2 और 2/3, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को, जैसे m में से n को घटाया था, ऐसे काम ही यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो तो ठीक है। अब 2 और 3 चूँकि फ्रैक्शन में, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो 3 2 जा 2 2 जा 4, ऐसे हो जाएगा। अब 8 का पावर आपका हो जाएगा -1/6, ठीक है। अब देखो -1 जैसे ही पावर माइनस में आ रहा है, मतलब क्या करना है, याद रखना, जब भी पावर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कंसेप्ट दे देता हूँ आपको कि अगर पावर माइनस, सपोज करो कि अगर a का पावर -m है, इसका मतलब हुआ कि 1/a का पावर m, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यही काम करना है। यार मेरे सर के नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, आई थिंक मैंने देखा नहीं गौर से, तो तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है सही से, ठीक। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि पावर जब माइनस में होता है तो बस 1/, कर देना है। तो यहाँ पे इस पूरा देखो 8 का पावर -1/6 है, तो 1/8 कर देना है, इसका पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये काम तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये काम हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे तुम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम नहीं, जब सॉर्ट आउट करना है तो ये काम मत करो। देखो सॉर्ट आउट करने के लिए क्या, क्यों सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्या दिमाग में बात आया, ये भी समझना है। जैसे 8 है तो मेरे को पता है कि 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, होता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 का पावर है -1/6। तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब पावर का भी पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 और इसका पावर है -1/6, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो क्या बचा, 2 का पावर -1/2। क्लियर है बात? अब 2 का पावर -1/2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 का पावर 1/2, ठीक है। और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट लगा दो यहाँ पे। आंसर तुम्हारा ये भी सही है और ये भी सही है, जो बुक में मैच कर जाए ये समझ लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है यार, लेकिन यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो देखो जैसा गौर से कि बेस सेम नहीं है, बेस 3 और 5 है, 2 और 3 है। पिछला जो हमारा टॉपिक था क्वेश्चन, यहाँ पे बेस तुम्हारा सेम था। जैसे देखो यहाँ पे बेस हमारा 2 और 2 7 7, ऐसे करके बेस सेम था हर जगह पे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो इसके लिए एक अलग ही कंसेप्ट है, वो समझो। अगर a का पावर m है और b का पावर m, मतलब यहाँ पे देखो बेस अलग अलग हो गया, पावर सेम, यही वाली बात, बेस अलग अलग पावर सेम। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और पावर को एक ही बार लिखते हैं, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं भाई, सेम सेम है, बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5, ठीक है। समझ में आ रही बात? और पावर को एक ही बार लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, पावर को एक बार लिखा था, तो पावर को हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 5 मतलब 15 का पावर 1/4, यहाँ पे छोड़ सकते हो, इतना काम तुम्हारा चल जाएगा। फिर यहाँ पे वही काम करना है, बेस अलग अलग पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर हमारा 5/8 ही रह जाए। 3 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा, 5/8। अब चूंकि 6 को हम किसी फॉर्मेट में तोड़ नहीं सकते हैं, तो 6 की क्या टूटेगा भाई, 6 कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टूटेगा नहीं, तो 6 को जो 16 होता, तो 16 क्या होता है, 16 जो होता है ना वो 2 का पावर 4 या 4 का पावर 2 16 होता है, तो तोड़ सकते थे, यहाँ पे नहीं टूटेगा। जहाँ पे जो भी कंसेप्ट लग रहा है सारा बता रहा हूँ, टेंशन नहीं करना। यहाँ पे बेस फिर से डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लो, याद रखना इन सारी बातों को, मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया। अब पावर यही रहेगा एक ही बार, तो 6 × 7 42 का पावर 1/2। अब 42 भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं टूटेगा,
ठीक है, 42 किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने पे 42 नहीं आने वाले, 42 नहीं आएगा, तो नहीं टूटेगा। ये हो गया, ठीक। ये चीज़ देखो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे मैंने बताया पीछे बताया था कि अगर पावर का पावर a का पावर m है और उसका पावर n है, ठीक, तो इसका मतलब हो जाता है a का पावर m गुना n। तो यहाँ पे वही काम करना है कि पावर का पावर है, यहाँ भी पावर का पावर, यहाँ भी पावर का पावर है। एक और कंसेप्ट समझ लो यहाँ पे कि अगर 1/a का पावर m है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1/, वाला टेंशन खत्म करना है, सीधा a को रखना है, तो तुम अगर a को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं 3 कंसेप्ट का यूज करना है यहाँ पे, इस 2 कंसेप्ट का, इसका और इसका यूज कैसे करना है देखो। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 4, ये खुद ही पावर में था और फिर इसका भी पावर है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना। ये 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा पावर का ही होगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा तुम्हारे पास में 3 का पावर 1, और पावर 1 का मतलब तो वही होता है। फिर यहाँ पे 3 का पावर 1/3, और ये खुद ही पावर में है, फिर इसका पावर 4 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 का पावर 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अभी 3 से 3 को नहीं काटना, ये पावर है, ये बेस है, ये नहीं कटेगा, सही है तुम्हारा। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, देखो 1/3 का पावर 4 है, तो मैंने क्या कहा था कि 1/a का पावर m होता है, तो हम 1 को हटा के सीधा 3/4 को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इसका साइन चेंज होके प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है। अब इसका पावर है 1/2, तो तुमको करना क्या है कि 3 का पावर -4 तो ठीक है, और ये पावर जो 1/2 है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से काट देते हैं इसको। 3 का पावर क्या हो गया, -2 हो गया। अब पावर माइनस में रखने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे, तो इसको जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ से उल्टा ये काम करेंगे और यहाँ से उल्टा ये, ज़रूरत पड़ने पे। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा ये फॉर्म में आ गया है, 3 का पावर -2, तो हम 1/3 का पावर 2 कर देते हैं, हो गया, सॉल्व हो गया, सही है। समझ पा रहे हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो हो गया मेरे भाई, थोड़ा देख लेता हूँ मैं। आपका वीडियो हो गया है 17 मिनट का, ठीक है, कोई नहीं, चलने दो, जहाँ तक जा रहा है जाने दो। जितना क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो वहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, तुम भी पी लो। चलिए, यहाँ पे अब ये काम क्या करना है देखो, बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट वगैरह का रूल मत लगाओ, यहाँ पे देख, जरा सा गौर से देखो, 125 है, ये ब्रेक हो सकता है। 125 का तो क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पच्चे 25, बचे 125, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और ये तो 125 हो गया। अब इसका पावर 1/3 है, पीछे वाले स्क्रीन मैंने बताया था कि पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 और ये 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3, सॉरी 5। ऐसे ही 64 है, तो 64 में भाई 2 गुना 2 4, गुना 2 8, गुना 2 16, गुना 2 32, गुना 2 का पावर 6 करेंगे ना तो 64 आ जाएगा। ये तुमको दिमाग में बात रखना पड़ेगा कि 64 का मतलब होता है 2 टू द पावर 6, और इस पूरे का पावर 1/6 है। क्या करना है तुमको, 2 टू द पावर 6 और 1/6, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 का पावर 1, 1 का मतलब भाई सीधा सीधा 1 लिखना ही नहीं है, सीधा समझो यही होगा। ऐसे ही 25 है, तो 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2, और इस पूरे का पावर 3/2, क्लियर है। अब 5 का पावर 2 और इसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है, तो 5 का पावर 3 बचेगा। 5 का पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे 125 आ जाएगा। तो ये रूल ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर चुके थे, ठीक है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो अच्छा सा कमेंट करके बताओ, ऐसे मतलब सीधा वीडियो देखे जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर लो, ठीक है, और अच्छा सा कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। इसलिए करना है क्योंकि मैथमेटिक्स का कंसेप्ट और सॉल्यूशन जैसा मैं दे रहा हूँ ऐसा शायद कोई दे नहीं रहा यूट्यूब पे, इसलिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ठीक।
चलो यहाँ पे 81 है, कोई ज़्यादा काम नहीं करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। 81 का मतलब क्या हो जाएगा? 81 का मतलब हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 3 का पावर 4 भी 81 होता है। 3 गुना 3 9, गुना 3 27, गुना 3 81। तो हम जैसा मतलब कोशिश करना कि जो डिनोमिनेटर में पावर है, क्या इसको हम उस पावर में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल 3 टू द पावर 4 81 ही होता है, और इस पूरे का पावर 3/4 कर देना है। ठीक है, 3 टू द पावर 4 सही है, और 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल कर लो, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 27 होता है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं। ऐसे 64, अभी देखो ये माइनस भी लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का काम बाद में करेंगे, पहले 64, नीचे में 2 है, तो 8 का स्क्वायर 62 होता है, और पावर में -1/2 है, रहने देते हैं। 8 का पावर 2, और ये -1/2 है, तो भाई पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 8 का पावर -1। 8 का पावर -1 का मतलब मैंने क्या बताया था कि पावर जो माइनस में होता है तो 1/8 का पावर 1 लिखेंगे, और 8 का पावर 1 मतलब 8 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। क्या करना है इसमें? 8 है, तो 8 का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3। तुमको यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे में क्या है? 3 है ना, तो 8 को किसके पावर में 3 डाल सकते हैं? 2 के पावर में 3 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3, और फिर यहाँ पे -1/3 है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3, और ये -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर -1 बचेगा, और पावर जब माइनस में होता है तो 1 कर देते हैं, 1/2। पावर का 1 तो यहाँ रहेगा, लेकिन 1 का मतलब कुछ होगा ही नहीं, रहने दो यहीं पे। ऐसे हमारा 5 क्वेश्चन खत्म। छठा क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन है यार, ये तो तुम भी बना लोगे। ठीक है, एक मैं बताता हूँ, एक तुम बनाओगे। यहाँ पे करना क्या है, देखो, ए बी का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A2 और B3 है, तो A के जगह पे डालते हैं 2, B के जगह पे डालते हैं 3, ठीक, प्लस B का पावर है, तो B की जगह पे 3, A की जगह पे 2। ठीक है, और इसका पावर कर देना है -1। बस सीधा वैल्यू पुट करना है, यही सेम काम तुमको यहाँ भी करना है, तो टेंशन नहीं, ये काम तुमको खुद से करना पड़ेगा। 2 का पावर 3, 2 to the 4 to the 8, और 3 का पावर 2, 3 to the 9 का पावर -1, 9 8 17, 17 का पावर -1, पावर माइनस में है, 1/17 कर दो, काम खत्म हो गया। इन द सेम वे इस क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 मिनट भाई, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग आपका चल रहा है, 23 मिनट हो चुका है भाई, मेरे को वो भी देखना है कि समय ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे, चलो कोई बात नहीं, क्लास 9 में आ गए हो तो वीडियो के लेंथ से डरो नहीं, क्योंकि क्लास 9 अच्छा मतलब क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे वो क्लास 6 7 की तरह आधा घंटे से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे मेरी वीडियोज़ तो 1 1 1.5 घंटे की वीडियोज़ होंगी, तुमको देखना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन होगा कि वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और नहीं देखोगे तो नहीं सीखोगे। जो लोग 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का वीडियो बना के डाल रहे हैं ना, क्या सीखेंगे 10-15 मिनट में? क्लास 9 स्टैंडर्ड क्लास है, नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो वो वीडियो के लेंथ पर मत जाना। देखो 81 और 49, नीचे में क्या है? 2, फ्रैक्शन के नीचे देखना, पावर के फ्रैक्शन में 2 है, तो क्या इन दोनों को 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका एक्सपोनेंट 2 हो जाए, तो बिल्कुल। 81 का मतलब 9 का पावर 2, और 49 का मतलब 7 का पावर 2। ठीक है, और इसका पावर -3/2। अब तुम यहाँ पे एक रूल फिर से देख लो कि अगर A का पावर m है और B का पावर भी m है, तो हम यहाँ पे क्या करना है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है फ्रैक्शन में, तो तुम बेस को फ्रैक्शन में ही रहने दो, बेस को फ्रैक्शन में ही रहने दो, और पावर को बस एक बार लिख दो। ये रूल होता है। ठीक है, कि अगर दो चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस जैसे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में ही रहेगा, पावर को एक बार लिख दो। ऐसे इन द सेम वे यहाँ पे वही काम करना है कि 9/7, पावर दोनों का 2 और 2 है, तो पावर हम एक ही बार लिखेंगे। अब देखो, पावर एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी पावर कितना है? -3/2। तो मैंने क्या बताया कि पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा जब भी ऐसा कंडीशन होता है।
जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि यहाँ पे ये खुद ही पावर के फॉर्मेट में है, इसके ऊपर भी पावर है, तो इसके पावर से इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस पूरे का पावर ये हो गया और इसका पावर -3/2 है, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। अब 9/7 का पावर -3 है। अब यहाँ पे पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखना। तो एक और रूल देखते हैं यहाँ पे कि अगर a/b का पावर -m है तो कुछ नहीं करना है। पावर को हटाने के लिए हमने क्या बताया, जैसे मैंने बताया था कि अगर a का पावर -m है तो इसका मतलब होता है कि 1/a का पावर m, ये मैंने बताया था। जो भी बेस होता है उसको क्या करना है, पलट देना है। तो a का मतलब a/1, a का मतलब a/1 था, तो हमने उसको पलट के 1/a कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को बस पलट दो, b/a कर दो और पावर में m कर दो। जब भी निगेटिव आएगा तो बेस को पलट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि पावर निगेटिव है तो बेस जो है ये फ्रैक्शन में पलट जाएगा। फ्रैक्शन नहीं होता है तो 1 डाल के पलटते हैं। 7/9 का पावर 3। अब तुम 7 का पावर 3 मतलब 7 को 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 9 को 3 में मल्टीप्लाई कर लो, लिख दो, वो भी सही है। यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये देखो 1 4 6 4 1 पावर में 0.25 है। 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 25/100 और 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगा 1/4 मतलब 1406 इसका पावर है 1/4, ठीक है। अब ये किसका होता है स्क्वायर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, मेरे को ही पता नहीं है। 14641 का रूट कहाँ चला गया यार? एक मिनट भाई रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सब्र करो यार। 121 121 ठीक है। 11 का होता है 11 का पावर 4 करोगे तो 1/4 होगा। बात समझ रहे हो, ये तुमको सोचना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि ये टूटने वाला था तो तुमको सोचना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट जो तुम सोचोगे ना वही होगा। जैसे मेरे को लग गया था कि 11 का ही होने वाला है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो 11 का पावर हमने 4 किया तो मेरे को आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 11 बचा हो तुम्हारे हाथ में, सब चला गया, सिर्फ क्या बचा है 11। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, यहाँ पे तुम यही काम कर लो। देखो नीचे क्या है 5 है, तो तुम कोशिश करो कोई ऐसा नंबर जिसका पावर 5 करने पे 32 और ये आ जाए, ठीक है। तो आ जाएगा 2 का पावर 5 करोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा, और 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इस पूरे का पावर -4/5, ठीक है। अब मैंने रूल क्या दिया था कि बेस जब यहाँ पे डिवीज़न हो, पावर सेम हो, तो बेस को तो रहने ही दो, 2 और 3 बेस था, रहने ही दो उसको, पावर को एक ही बार लिख दो, एक ही बात हो गई। इस दोनों का अलग अलग पावर है, मतलब पूरा ब्रैकेट डाल के हमने पावर डाल दिया तो एक ही बात हो गई। अब चूंकि ये भी पावर में है और इसका भी पावर है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है भाई। ये 5 से 5 कैंसिल। अब देखो 2/3 का पावर -4, भाई जब पावर माइनस में होता है तो फ्रैक्शन को पलट देना है, वो अपने आप प्लस बन जाएगा। तो 2/3 को हम क्या करते हैं 3/2 कर देते हैं। जैसे ही इसको हमने पलट दिया, बस ये जो माइनस था ये हट गया। माइनस को हटाने के लिए पलटना ही पड़ेगा भाई समझ रहे हो बात को, ये रूल है। कभी कभी लगता होगा कि मैथमेटिक्स तो बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है, तो बिल्कुल सही लग रहा है तुमको कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ ही है। अगर रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उसको तुम हैंडल करना सीखना चाहते हो तो मैथ सीखना पड़ेगा। अब 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4 करके तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आंसर ये भी हो सकता है, और अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4। 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब भाई ये किसका पावर 5 होगा समझ में नहीं आ रहा है ये तो 3 का पावर 5 हो जाएगा, 6 है ना, किसका पावर होगा यार ये तुम कैलकुलेट करके देख लेना। यार रुक जाओ, मैं देख ही लेता हूँ किसका पावर। 1 मिनट रुक जाओ, तो मेरे को 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक देता हूँ, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा।
देखो भाई वो 6 का पावर होगा, ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ये करना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मैं देख के समझ जाऊँगा, ऐसा नहीं है, सबको करना पड़ता है, ठीक है। जो लोग बिना देखे कर देते हैं, आप लोग को उनको पता है, ऐसा बात नहीं होता है। ऐसा बात इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने पहले ही ये काम करके रखा होता है, तो मेरे पास समय ही नहीं मिल पाता है। ये देखो, ये 6 का पावर 5 हो जाएगा, और ये तो हमने ऑलरेडी किया था, 3 का पावर 5 243 ये होता है, और यहाँ पे फिर पावर है -3/5। तुमको ये बात समझ में आ चुका है कि सर ने बताया था कि भाई फ्रैक्शन जब है, दोनों का पावर सेम है, तो फ्रैक्शन को तो रहने ही दो 6/3, हाँ 6/3 ना, सही है। और ये पावर 5 कर लो, और ये भी पावर ये कर लो। अब 3 2 जा 6, ये तो पहले ये कट गया, पहले तो बेस ही कट गया, और ये भी कट गया ऊपर से, तो बेस तुम्हारा कट के 2 बचा है, तो बेस को 2 ही रहने दो। पावर -3 है तो -3 रहने दो। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ, तो अभी क्या करना है अब कि 2 -1/3 है, तो 1 ऐसे कर दो, बस हो गया, काम बन गया। अब इसको तुम 1/8 लिख सकते हो, 2 का पावर 3 8, तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है भाई? माइनस हटाने के लिए 1/e लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर 2 का पावर 3 था तो हमने उसको 8 कर दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इवेलुएट करना है, कुछ बड़ा सा फिगर है, लेकिन डरने वाला फिगर नहीं है, आसान फिगर है, ठीक है। देखो कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरो। देखो यहाँ पे 216 है, और नीचे में पावर के नीचे में क्या है, 3 है, तो ये किसके किसके पावर 3 करने पे ये आ जाएगा। 6 का पावर 3 करोगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैंने लिखा 6 का पावर 3, और फिर इसका भी पावर है, तो अब ज़्यादा बार बार लिखना नहीं है, पावर के पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये खुद ही पावर के फॉर्मेट में आ गया, और फिर पावर में ही है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/256 है, ठीक है। और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या 4 है, तो किसका पावर 4 करने पे ही आएगा, तो 4 का पावर 4 करोगे, 4 का पावर 4 करोगे तो 256 आ जाएगा, तो ये पावर के फॉर्म में आ गया, इसका भी पावर है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3/4 प्लस 2/, अब 243 है, तो ये 3 का पावर 5 होता है, जस्ट पीछे वाले पेज पे देखा था, तो ये पावर में आ गया, और इसका भी पावर है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस देखो, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 तुम्हारे पास में यहाँ पे है, और नीचे में क्या बचा, 6 का पावर -2, 6 का पावर -2, ये नीचे ही बचा हुआ है, फिर 1, 4 का पावर -3, ठीक, जो बचा हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, और 3 का पावर -1। अब तुमको टेंशन में है कि सर इसको क्या किया जाए। भाई जो नीचे में है पावर, अगर वो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे करने से हमारे पास ज़्यादा कोई टेंशन करने की बात नहीं है, बस पावर का जो साइन है उसको बदलते रहो। तो 4 ऊपर में है, रहने दो। 6 का पावर -2 ये नीचे में है, ऊपर जाएगा तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, बस इतनी बात। इसको ऊपर आराम से ले जाएंगे, बस पावर का जो साइन है उसको चेंज कर देना है। ऐसा ही 1 है तो रहने दो, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ऊपर में। और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, 4 का पावर -6 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 का पावर हो जाएगा +3, और ऊपर में 1 है तो 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है। फिर ऐसे ही 2 और 3 का पावर -1 है, ये जाएगा ऊपर तो 3 का पावर सीधा हो जाएगा 1। 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होता है, ये लिख दिया। 4, 6 का पावर 2 36, 4 का पावर 3 64, और 2 गुना 3 8, सॉरी 6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तुमको देख के डर लग रहा था कि यार कौन सा फिगर है ये, इतना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं था। ऐसे ही यहाँ भी देखो, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक। जैसे ये है, एक मिनट हो जाए, रिकॉर्डिंग सही है, मेरे सर के ऊपर भी आ सकता है ये। कोशिश करूंगा कि साइड में ही सॉल्व कर लें इसको। पावर देखो, पावर के नीचे में क्या है 3 है, तो तुमको ऐसे नंबर का पावर 3 करना है जो ये ला सकता है। तो 64, 4 का पावर 3 करने पे 64 मिल जाएगा, और 125, 5 का पावर
3 करने पे 125 मिल जाएगा, और ये पूरा का पावर कितना है -2/3, ठीक है। फिर नीचे में क्या पावर 4 है, तो किसका पावर 4 करें कि ये आ जाए, तो 4 का पावर 4 करोगे तो ये मिल जाएगा, और 5 का पावर 4 करोगे तो 625 आ जाएगा, 4 का पावर 4 करने पे 256 आ जाएगा, और इसका पूरे का पावर क्या है -1/। और जब भी किसी चीज़ का पावर 0 होता है ना, कोई भी, अगर a का पावर 0 है तो भी 1, अगर a/b का पावर 0 है तो भी इसका मतलब कुछ भी हो पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/7 का पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फिर मैंने बताया था कि भाई फ्रैक्शन में है, पावर सेम है, तो फ्रैक्शन एक ही बार लिखेंगे और पावर भी एक ही बार लिखेंगे, और चूंकि पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 5/4 पावर 4 है, तो 4/5 तो रहने ही दो, और दोनों का पावर 4 है तो पावर एक ही बार लिखेंगे, और चूंकि ये भी पावर में ये भी पावर में, तो पावर का पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई +1। देखो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास में 4/5 का पावर -2, ठीक। यहाँ पे 4/5 का पावर -1 +1, आई थिंक मेरे सर के ऊपर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी बाकी है इधर ही कर देते हैं। पावर माइनस में है, टेंशन नहीं करना है, फ्रैक्शन को पलट दो वो प्लस बन जाएगा, तो इसको हम 5/4 का पावर 2 कर देते हैं, ठीक। ऐसे ही पावर माइनस में है, पलट देंगे 5/4, ये पावर 1 रहेगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है पावर में, ऐसे कर देते हैं। अब इसको 5 का पावर 2 मतलब 25, 4 का पावर 2 मतलब 16, 5/4 + 1, इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकाल दो तो निकल जाएगा, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। ओ माय गॉड, ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, देखो जहाँ तक हो पाता है देखते हैं। फिगर काफ़ी बड़ा है, देख के डर लग रहा होगा कि यार कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कोई नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करना है। 81/16 पावर है भाई फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के नीचे क्या 4 है, तो इसको किसी के पावर 4 में लाना है, तो 3 का पावर अगर 4 करते हैं तो 16 आ जाता है, ठीक। ऐसे ही 2 का पावर 4 करते हैं, सॉरी 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, और इस पूरे का पावर है -3/4। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। फिर पावर फ्रैक्शन में है, नीचे क्या है 2 है, तो 25 मतलब 5 का पावर 2, और 9 मतलब 3 का पावर 2, और इस पूरे का पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर -3, सही है। अब देखो 3/2 दोनों का पावर 4 है तो एक ही बार लिखेंगे, 3/2 दोनों ही का पावर 4 है तो 4 एक ही बार लिखेंगे, और बाहर वाला जो पावर है 3/4 इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर 5/3, फिर 5, ये 3 है भाई, 5/3 का पावर 2 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों का पावर 2 है, और -3/2 डिवीज़न में। अब देखो यहाँ पावर है माइनस में, तो कोई नहीं, इसको पलट दो, पावर प्लस में बन जाएगा, तो तुम 2/5 कर दो, ठीक है। 5/2 था, 2/5 कर दिया, पावर 3 था माइनस में, अब ये प्लस में हो गया, क्लियर। यहाँ से अब 4 से 4 कटेगा, तो 3/2 का पावर क्या बचा -3, ब्रैकेट में देखो ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है, तो 5/3 का पावर कितना बचेगा -3, तो माइनस, चलो एक बार लिख ही देते हैं, 5/3 का पावर -3, ठीक है। जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन पलट जाता है, तुमको पता होगा कि अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d है, इसका मतलब होता है कि a/b तो ठीक है, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पलट जाएगा, d ऊपर और c नीचे आ जाता है, वही काम करते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन 5/2, 2/5 से 5/2 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है बात। देखते चलो क्या सब होता है।
अच्छा अब यहाँ पे एक काम करना होगा मेरे भाई, देखो 3/2 का पावर -3 है, अब माइनस को प्लस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, पावर प्लस में आ गया, सिर्फ माइनस हटा फ्रैक्शन चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ भी काम करना है कि माइनस में है, हटाएंगे तो ये 5/3 3/5 बन जाएगा, पावर 3 में आ गया, 5/2 ठीक है, पावर 3 में आ गया, ठीक है। अब गौर से देखो यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। अब मैंने एक रूल बताया था तुमको कि जब बेस डिफरेंट हो, बेस 2/3 3/5 5/2 बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस सारे के सारे बेस मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पूरा बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 5/2, पूरा का पूरा बेस, ये बेस ये बेस ये बेस मल्टीप्लिकेशन में, ये उसी कंडीशन में होगा जब सबका पावर सेम होगा। तो हमने बेस 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 को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 3 3 3, तो पावर एक ही बार लिखेंगे, पावर एक ही बार। जैसे एज एन एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ मैं कि अगर a का पावर m है, b का पावर m है, c का पावर m है, इसका मतलब हुआ कि a गुना b गुना c का होल पावर m, ये सब चलता है एक्सपोनेंट, ठीक है, जैसे दोस्ती में सब कुछ चलता है जैसे यहाँ भी चलता है। अब देखो चलने का मतलब क्या हुआ, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, ये कटने के बाद 1 बच गया, 1 का पावर 3 का मतलब 1। कैसा एक्सप्रेशन था तुम्हारा, सामने देखो कैसा एक्सप्रेशन था और कैसा आंसर आया, उस एक्सप्रेशन को देख के तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा हो गया था, जरा वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ने पानी पिला दिया, ऐसे को बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें डरने की बात नहीं। देखो पावर 25 का पावर 5/2 है, नीचे 2 है, तो 25 का मतलब 5 का पावर 2 होता है, इसका पावर 5/2, 729, ये जो है ना 7 8 81, 9 का पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। 125 है तो पावर पावर 2/3 है, तो जो नीचे वाला पावर होता है ना हम उसी के हिसाब से उसको ब्रेक करते हैं, हमेशा याद रखना। मैं जो ये नीचे वाला पावर देखता हूँ बार बार क्यों देखता हूँ, तो 125 किसका पावर 3 करने पे आएगा, 5 का पावर 3 करने पे आएगा। तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पावर अगर फ्रैक्शन में है तो देखो फ्रैक्शन के नीचे में डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 2/3 है, 27, 3 का पावर 3 27 होता है, 2/3, और 8 है तो 8 का पावर भी फ्रैक्शन में है, नीचे 3 है तो 2 का पावर 3 जो है वो 8 हो जाता है, और इस पूरे का पावर कर लो 4/3। अब देखो तुमको पता है ना कि ये मल्टीप्लाई होगा, पता ही है मल्टीप्लाई होगा, तो अब मल्टीप्लाई करके एक और स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, ये पे काट देते हैं। देखो ये 2 से ये 2 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई ही होना है, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो 5 का पावर 5 बचा, 9 का पावर 1 बचा, तो पावर 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, तिरछा क्यों हो जाता है यार। ठीक है 5 का पावर 2 बचा, 3 का पावर 2 बचा, 2 का पावर 4 बचा। अब देखो यहाँ पे देखो गौर से, तुम इसको देखो, इसको बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और डिवीजन फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन होता है, तो क्या करेंगे ये बेस को एक ही बार लिखेंगे, पावर को घटाते हैं, पीछे याद होगा ना, तो 5 में से 2 को घटा लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 और ये भी 9 कैंसिल हो गया। नीचे में क्या बचा हुआ है, ये तो हमने ये इसका काम कर दिया, नीचे बचा हुआ 2 का पावर 4, नीचे बचा हुआ है 2 का पावर 4, ये फ्रैक्शन के नीचे है, इसको हम फ्रैक्शन के ऊपर ले गए तब इसका पावर माइनस हुआ है, क्लियर रखना बात को। अब देखो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 125 होता है, और 2 का पावर 4 16 होता है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गई बात। 9 नंबर क्वेश्चन में 4 यहाँ पे है, और भी क्वेश्चन है क्या,
चलो 9 तक बता के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा समय हो गया है। कितना समय हो गया है? 44 मिनट। लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, ऐसे मतलब कहोगे कि 44 मिनट हो गया है, सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, इसका पावर है 1/2। प्लस में एक्सपोनेंट का यूज़ नहीं करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होता है, ये बात याद रखना। यहाँ पे जैसे तुमको लग रहा है कि पावर सेम है तो हम सबको जोड़ कैसा कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। एक्सपोनेंट का यूज़ हमेशा मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में। तो 8 1 9 27 9 36, 36 का पावर 1/2। अब 36 मतलब 6 का पावर 2 होता है और पावर इसका 1/2 है, कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ पे देख के तुमको डर लग रहा होगा कि कैसा एक्सप्रेशन है ये, है कि नहीं? डर लग रहा होगा। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या करना है, बहुत लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 5 जैसे नॉर्मली काम हम लोग करते रहते हैं वैसे ही काम करते हैं। ये 5 ठीक है। अब 8 का पावर 1/3 है, ठीक है, तो 8 का पावर 1/3, मैंने कहा कि पावर फ्रैक्शन में है, नीचे क्या है 3 है, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, और ये चूंकि पावर में 1/3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही प्लस में 27 है, 27 और पावर में 1/3, नीचे 3 है तो 3 का पावर 3 27 होता है। इसको जो ब्रेक करते हैं वो इसका जो पावर है उसके डिनोमिनेटर को देख के ब्रेक करते हैं, अगर फ्रैक्शन में है तो। अब इस पूरे का पावर 3 है और इस पूरे का पावर 1/4 है, ठीक है। देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये भी 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कटने के बाद बचा 5, ये 5 बच गया, ठीक है, और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 3 बचा और इसका पावर 3 है और इस पूरे का पावर 1/4 है, ठीक है। अब देखो 5, ये वाला 5 और 2 और प्लस 3 ये भी 5 हो जाएगा, 5 और इसका पावर 3, ये 2 और 3 5 है, इसका पावर 3, तो 5 का पावर 3 सीधा सीधा कर दिया, पावर 1/4। अब देखो 5 का पावर 1 और 5 का पावर 3, तो जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 और 3 + 1 4 हो जाएगा। ये हो गया, ये तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस पूरे का पावर 1/4 है, ये कट जाएगा, 5 का पावर 1 = 5। कैसा एक्सप्रेशन था, देखने में कितना डरावना लग रहा था ये, जरा सा बताओ। नहीं, रामायण और महाभारत में जो राक्षस थे उनसे भी डरावना लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन कितना अच्छा सा आया है कि नहीं? पावर में 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 0 1, 7 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, 1 + 1 2/1 = 2। आसान सा क्वेश्चन था। 16 का पावर 1/2 है, 16 का पावर 1/2, तो 8 का पावर 2 करते हैं, सॉरी 4 का पावर 2 करते हैं 16 होता है, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 करेंगे 16, और 16 को हमने लिखा 4 का पावर 2, इसका पावर 1/2 है तो 1/2 लिखो, ये रहने दो। क्लियर है बात भाई? 16 को लिखा 4 का पावर 2 और 16 का पावर 1/2 है तो 1/2 लिखा, इस पूरे का पावर 1/2 है तो वो भी कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बच गया 4। ये पावर तो खत्म ही हो गया ना, 1 बचा, पावर में 1 बचता है तो उसको कोई मतलब नहीं, पावर में 1 है तो कोई मतलब नहीं, तो 4 हो गया। अच्छा, और ऊपर में कितना है पावर में, अब 1/2 है, तो अब फिर से हम 4 को लिखते हैं 2 का पावर 2, ये 4 को लिखा और पावर 1/2 है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1 = 2। 9 क्वेश्चन बताने के बाद हम भाई लगा देते हैं यहाँ पे ब्रेक, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो गया है, आई थिंक 50 मिनट का हो गया। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।
वन मोर थिंग कि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ठीक है। ऐसा ना कुछ मैं आपके लिए मतलब 1 घंटा मैंने आपके लिए लगा दिया, अब आपके लिए 2 सेकंड का काम है कि सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और 5 सेकंड और लगा के एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल 18 क्वेश्चन है, 9 बताए इसमें, अब बाकी 9 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।